अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर आज हमारा गालबन 14 है। इस लेक्चर नंबर 14 के अंदर चैप्टर नंबर 2 मैकेनिक्स का हम पढ़े हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आज हम एग्जांपल्स करेंगे। कल हमने एक एग्जांपल की थी 2.13, एग्जांपल नंबर 2.13 की एग्जांपल नंबर 1 हमने कल की थी, ये वाली। और आज हमारा टॉपिक है एग्जांपल नंबर 2 हम करेंगे और साथ ही एग्जांपल नंबर इंशाल्लाह 3 भी सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अगर मज़ीद काम टाइम बचा हमारे पास तो आगे भी काम कर लेंगे। ले जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पहले हम रीड कर लेते हैं, बाद में इसकी कोई डायग्राम वगैरह बना लेंगे और उसके बाद फिर एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चले जाएंगे। तो अब सबसे रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक अगर किसी ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो रॉयल एकेडमी MDK को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर पहुंच सके। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले फोर्सेस, 3 फोर्सेस हैं BCCA AB ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स के लॉन्ग लग रही हैं। कह रहा है कि शो ये करें कि दे आर इक्विवेलेंट टू अ कपल, ये कपल की फॉर्मेशन करेंगी। कब? ओनली इफ द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, अगर फोर्सेस जो हैं हर साइड के क्या हमारे पास प्रोपोर्शनल हों। ठीक है, स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ और बाद फिर कंटिन्यू करते हैं कि 3 फोर्सेस हमारे पास मौजूद है जो कि एक्ट कर रही हैं अलोंग दी साइड्स। ठीक है, और फोर्सेस को हमने बाकायदा नाम भी दे लिया और हमने प्रूफ ये करना है कि वो किसके इक्विवेलेंट है। हमारे पास एक कपल की फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, कब फॉर्मेशन करेगी कपल की? तब करेंगी जब हमारे पास क्या होगा, इफ़ द फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड, अगर वो तीनों फोर्सेज किस तरह हो, साइड के प्रोपोर्शनल हो, हर साइड के ऊपर प्रोपोर्शनल हो। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रा कर लिया। ठीक है, डायग्राम में हम नाम दे लेते हैं ऐसे A B और तीसरी हम यहाँ पर C कह लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो एग्जांपल नंबर है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2.13 की एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम अब इसे ड्रा कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द फोर्सेस, लेट द 3 फोर्सेस, हम लेट कर लिया था 3 फोर्सेस को जो लेट करते हैं फिर हम लिख लेते हैं P Q एंड R। ये 3 फोर्सेस हमने ले ली और ये एक्ट कर रही हैं अलोंग दी साइड्स। किसकी साइड्स के अलोंग? BC, दूसरा CA एंड तीसरी चीज़ हमारे पास मौजूद है AB एज शोन इन फिगर सच डैट। अच्छा जी, चले पहले हम इनको शो करवा लेते हैं। ये रही डायरेक्शन, यानी ऑर्डर फॉर्म में लेंगे हम। तो यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है P Q और यहाँ पर मेरे पास R मौजूद है। ये होगी बात। अच्छा जी, अब हम फोर्सेस को प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से शो करवाते हैं। लें जी, फिर फोर्स P जो है ये किसके इक्वल है? ये हम लेट कर लेते हैं BC है मेरे पास, लेकिन लैम्डा हमने साथ ले लिया। अब ये भी एक फोर्स बन गई है क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है और ये एक डायरेक्शन को शो कर रही है। Q जो है, Q हम शो करवा लेते हैं कहाँ पर? लैम्डा प्लस म्यू के साथ इनटू C A के डायरेक्शन में। इसी तरह R जो है इसे हम शो करवा लेते हैं कहाँ पर?
लैम्डा प्लस गैमा रख लेते हैं, लैम्डा प्लस गैमा इंटू ए बी। हमने तो प्रूव ये करना है कि ये सारी की सारी फोर्सेस कपल को क्रिएट कर रही हैं अगर ये फोर्सेस साइड के प्रोपोर्शनल हो तो इसके लिए फिर हमारे पास मौजूद है तीनों फोर्सेस का सम। तीनों फोर्सेस को सम करते हैं। जैसे ही हमने इन तीनों फोर्सेस को सम किया तो देखते हैं क्या बनता है, कोई कपल वगैरह बनता है कि नहीं बनता। लैम्डा बी सी प्लस लैम्डा प्लस म्यू सी ए प्लस लैम्डा प्लस गैमा ए बी हमारे पास आ गई। ठीक है, अच्छा अब जिसमें लैम्डा है इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो हम फिर इन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं। बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी हमारे पास आ गया इंटू लैम्डा और बाकी दो वैसे के वैसे, यानी बच की मेरे पास म्यू सी ए प्लस गैमा ए बी मेरे पास वैसे की वैसे ही आ गई। ठीक है, तो लैम्डा, अब ये तीनों फोर्सेस मिलकर के एक कपल फॉर्म कर रही हैं। जबकि ये दो वैसे की वैसे ही मेरे पास आ गई। बस ये होगी। तो ये P प्लस Q प्लस R जो है एक कपल फॉर्म करेगी कब हमारे पास अ कपल इज फॉर्म, कब, इफ हमारे पास म्यू सी ए प्लस गैमा ए बी किस चीज़ की इक्वल आ जाए, 0 की इक्वल आ जाए। अगर अभी तक जहन में ये क्वेश्चन किसी के घूम रहा हो कि ये बी सी फोर्स, सी ए फोर्स और ए बी जो है ये किस तरह कपल फॉर्म कर रहे हैं, तो जनाब इस सवाल का जवाब मैंने जानबूझ के तरफ से छोड़ा हुआ था। ये तीनों फोर्सेस इस तरह कपल फॉर्म कर रही हैं, बी सी टू लैम्डा, ये एक फोर्स बन गई, लैम्डा सी एक फोर्स बन गई, लैम्डा ए बी फोर्स बन गई, और ये फोर्स बी सी जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, साइड बी सी के। बात ये होगी। तो यही तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि ये कपल के इक्विवेलेंट होगी। उसने कंडीशन खुद लगा दी है कि ये कपल कब होगी। तो कंडीशन उसने यही लगाई थी कि अगर ये फोर्सेस ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल होंगी तो ये क्या फॉर्मेशन करेगी, एक कपल की फॉर्मेशन कर देंगी। तो जब उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो फिर हमारे लिए यहाँ पर किसी दो राय की ज़रूरत पेश नहीं आती कि हम ये बात कहना शुरू कर दें कि ये फॉर्मेशन किस तरह हुई है। इस बात की समझ आनी चाहिए कि ये फॉर्मेशन किस तरह हो रही है, इसलिए कोई मसला नहीं है इसमें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की आप एग्जाम्पल की स्टेटमेंट भी देख लें तो आपको इंशाल्लाह एग्जाम्पल के स्टेटमेंट के अंदर से भी ये बात ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, मजीद आगे बात करते हैं। तो अ कपल इज फॉर्म, एक कपल बनेगा कब हमारे पास, इफ म्यू सी ए प्लस गैमा ए बी इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो ये तो बताते देखो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये ही 0 के इक्वल फिर हमारे पास आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सो वी हैव, हम ये बात कह सकते हैं फिर कि P जो है इज इक्वल टू किसके है, लैम्डा बी सी के, Q किसके इक्वल है और R किसके इक्वल है। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा सी ए के और तीसरे नंबर पे लैम्डा ए बी के हमारे पास आ जाएगा। तो विच शोज दैट के फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर निकला है। ठीक होगी बात। चलें जी, अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कहता है कि इफ फोर्सेस LAB, MBC, HCD और MDA एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटरल, क्वाड्रेटरल हमारे पास मौजूद है, उसकी साइड्स के अलोंग मूव लग रही है फोर्सेस, तो ये भी किसके इक्वल होंगी, आर इक्विवेलेंट टू अ कपल, ये भी कपल बनाएंगे। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कह रहा है कि शो डैट L इज इक्वल टू, अगर M हो हमारा, तो ये जो क्वाड्रेटरल हमारे पास मौजूद है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद कुछ वर्डिंग में चेंज आ जाए। ये कह रहा है कि हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, ये एक्ट कर रही हैं अलोंग दी साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटरल, और ये फॉर्म करेंगी एक कपल को। हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ तो L इज इक्वल टू M है, कौन सा, ये दोनों आपस में इक्वल है। बात करते हैं इसके बारे में इंशाल्लाह मजीद। दूसरी बात ये कि हमारे पास AB, अगर तो ये L इज इक्वल टू M है, तो हमारे पास याद रखिएगा फिर ABCD एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। चले मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ और उसके बाद आगे हम इसकी इंशाल्लाह फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो लेने फिर मेरे पास एक डायग्राम मौजूद है, पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। पैरेललोग्राम तो नहीं, खैर कह सकते हैं हम यहाँ पे। ये पैरेललोग्राम कंडीशनली पैरेललोग्राम हो सकती है, कन्फर्म पैरेललोग्राम ये नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल जो भी है, कंडीशनली हो या जिस तरह की भी हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो सिर्फ इसे ड्रा करना है। जिस तरह भी हाथ चले इसे ड्रा कर दें बस। ये रही मेरे पास 4 पॉइंट्स। यहाँ पर एक पॉइंट अब हमने रख लिया है E, तकरीबन कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। इसको जब मिलाएंगे इसके साथ, तो ये एक बन जाएगी हमारे पास पैरेललोग्राम। इसे अब हम नाम दे लेते हैं सारे पॉइंट्स को, A, B, C और ये रहा मेरे पास D। इस पॉइंट को आप नाम दे दें E का। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये डायरेक्शन इसकी बन जाएगी जी, आगे मेरे पास। अच्छा, तो हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 2.13 की एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं बात। तो हम लिखते हैं कि लेट ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। लेट ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम नहीं है। अब सपोज करते हैं, एक बार लेट और एक बार सपोज E बी द पॉइंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपको रटी होनी चाहिए, फिर ही काम होगा। बी द पॉइंट इन इट्स प्लेन। इसी प्लेन के अंदर E एक पॉइंट है, सच डैट, कंडीशन क्या लगी हमारे पास कि AECD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो AECD हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ आगे बात करते हैं। दीजिए द फोर्सेस AB the forces AB
along the side, force AB along the side AB, फोर्सेज नहीं है मेरे पास क्योंकि ए बी और ए ई भी बन रही है। लॉन्ग द साइड ए बी इज इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट होगा? टू अ कपल के। ठीक है, सॉरी, द फोर्सेज ए बी अलोंग द साइड ए बी इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स, क्योंकि ये सिंगल फोर्स है। फोर्सेज दो एक से ज़्यादा होंगे तो कपल बनेगा। टू अ सिंगल फोर्स ए बी टू ई, तो फोर्सेज आ गई ए बी टू ई या ए से बी की जानब। अच्छा जी, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? टुगेदर विद कपल। अब ये बनेगी कपल। ठीक है, डेट इज हम ये बात लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी है ये क्या है? एक कपल है। ठीक है, प्लस ए बी एट ई पर। एक बात ये होगी, तो मज़ीद हम लिख लेते हैं इस बात को कि ए बी इज इक्वल टू अ कपल। एक कपल हमें दे रहा है। दूसरी चीज़ कौन सी है? ए से ई, डायग्राम आप लोगों के सामने बुक के ऊपर मौजूद है, प्लस ई टू भी हमारे पास आ गया। सिमिलरली इसी तरह फिर हमारे पास डायग्राम आप लोगों के सामने मौजूद है, बुक सामने रखें। बी सी जो होगा, बी सी हमारे पास क्या है? एक कपल, और दूसरा मेरे पास क्या होगा? प्लस बी ई प्लस ई सी। ये निकली बात। अब जी ना, अब जो कंडीशन उसने दी है वो हम जरा लगा लेते हैं। एल ए बी प्लस एम बी सी प्लस एल सी डी और प्लस डी एम डी ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल टू होगी एल ए बी मेरे पास आया है किस चीज़ की? एक कपल, प्लस ए ई प्लस ई बी हमारे पास आ गया। नंबर वन पे ये बात होगी। प्लस एम बी सी मेरे पास क्या है? अ कपल, एक कपल है, प्लस दूसरी चीज़ कौन सी है? बी ई प्लस ई सी हमारे पास आ गए। एक बार ये निकल आई। और दूसरी जो है एल सी डी, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं निकाला तो ये वैसे की वैसे ही हमारे पास निकल आएंगे। एक बार ये आ गई। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी एल को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो एल को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये क्या रहेगा? हमारे पास एक कपल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। एक कपल प्लस एल ए ई निकल आया प्लस एल ई बी निकल आया। बस ये होगी। प्लस एम को किसी कपल के साथ यानी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करें तो वो फिर भी एक कपल ही रहेगा। प्लस एम बी ई प्लस एम ई सी हमारे पास आ गया। और ये दोनों वैसे की एल सी डी प्लस एम डी, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं। एक कपल ये रहा मेरे पास और दूसरा कपल ये, तो दोनों मिलकर के भी एक और कपल ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास अ कपल, बस ये निकले। ठीक है, दूसरी बात प्लस एल कॉमन ले लें जिनमें से आ रहा है, तो अंदर मेरे पास आ जाएगा ए ई और साथ है मेरे पास कौन सी चीज़ है? सी डी। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि इसे क्यों नहीं इंक्लूड किया, अभी आप लोगों को ये बात भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं इसके बारे में भी कि हमने इससे इंक्लूड नहीं किया एल ई बी को। अच्छा जी,
तो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, मज़ीद करते हैं। प्लस एम इंटू ई सी प्लस डी ए निकल आएगा हमारे पास। एक बात ये आ गई, प्लस एल माइनस एम इंटू ई पी निकल आएगा। तो अब ज़रा देखते हैं इस चीज़ के बारे में कि मैंने ई बी को क्यों नहीं लिया। जनाब उसकी वजह ये है कि ई बी और बी ई दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, ऑपोजिट मौजूद हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जनाब यहाँ पर दो ऑपोजिट मौजूद हैं, तो हमने इसलिए इसे और इसे कंबाइन कर लिया और नेगेटिव साइन लगा लिया, यानी इसे ई बी करके माइनस का करके लिख लिया। तो इसलिए हमने इसे बजाय इसके एल के साथ यहाँ पर लिख लिया। और मज़ीद ये कि मेरे पास ये कपल बनाएगा जबकि ये कपल नहीं बनाने वाला, तो इसलिए मैंने फिर इसे अलहदा लिखा और ने अलहदा लिख लिया। तो ये मेरे पास बन गया एक कपल पहले से मौजूद है, प्लस ये भी एक कपल बन जाएगा, प्लस और एंड पे ये भी मेरे पास क्या होगा, एक कपल ही होगा, ठीक है। और ये वैसे का वैसे एल माइनस एम इंटू ई बी वैसे का वैसे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये भी कपल ये भी कपल ये भी कपल, तो कुल मिला के सिंगल ही कपल रह जाएगा। एक बात ये होगी, ठीक है। और ये वैसे का एल माइनस एम इंटू ई बी ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये अब एक कपल रहेगा कब तक, ठीक है। इफ एल माइनस एम इंटू ई बी जो है ये किस चीज़ के इक्वल आ जाए, 0 का, ठीक है। फोर्स वेक्टर है, तो इसी तरह एंड एल माइनस एम इंटू ई बी जो है किस चीज़ के इक्वल आ गया, फिर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि आइदर एल इज इक्वल टू एम हो सकता है, या फिर ई जो है बी के साथ कोइंसाइड कर देगा और ई साइड विद बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई जो है बी के साथ कोइंसाइड कर जाए तो मतलब क्या होगा, ई और बी आपस में मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक डायग्राम बन जाएगी। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम शो करवाएगी अगर मेरे पास एल इज इक्वल टू ई होगा। तो हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और एल इज इक्वल टू एम हमारे पास है। तो आगे हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे हमारे पास मौजूद है एग्जांपल नंबर 2.17 हम पहले पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर है 2.17। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं साथी हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो के दरमियान में ही कि कपल को अगर समझना है आप लोगों ने तो उससे पहले आप मूवमेंट ऑफ फोर्स वाला लेक्चर लाजमी सुनिएगा, उसके बाद इसकी तरफ आइएगा, नहीं तो बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले उन टॉपिक्स को देखें बाद में इसकी तरफ आएँ, नहीं तो फिर इशू बनेगा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। तो भाई इसके लिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, जहाँ से हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स को स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन लिया था और उसे एक्सप्लेन किया था पहले लेक्चर के अंदर। तो वहाँ से कोशिश कीजिएगा। चलें, खैर जिस तरह किसी को बेहतर लगे वो कर सकता है। अब हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2.17 की। कह रहा है कि फोर्सेस लग रही हैं जिनकी मैग्नीट्यूड है P, 2P, 3P, 4P along the sides of a square ABCD, और हर साइड की जो लेंथ है वो A ही है, बकायदा खुद बता दिया। एंड फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, और वो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है 8 स्क्वायर रूट 2P, ये एक्ट कर रही हैं अलोंग दी डायगोनल्स, हमारे पास बी डी और ए सी मौजूद है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करें।
एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए, और इनका पॉइंट ए से डिस्टेंस फाइंड करें कितना, किसका, लाइन ऑफ एक्शन का फ्रॉम पॉइंट ए से। चलें जी, हम डायग्राम इसकी ड्रा करते हैं और उसके बाद आगे हम फर्दर इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज हम सिर्फ एक और यही सिर्फ एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज और नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इतना काम ही करेंगे। अच्छा जी, तो ये रही मेरे पास एक स्केयर हम ड्रा कर रहे हैं। इस स्केयर के अंदर हमारे पास मौजूद है जी जनाब, डायगोनल भी इसका ड्रा कर लेते हैं। डायगोनल की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 8 स्क्वायर रूट 2 पी के इक्वल है, दोनों डायगोनल्स के। नाम हम इसे दे लेते हैं ए बी सी डी। रोटेशन का हिसाब कुछ ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा जी, और हर किसी की जो लेंथ है साइड की वो मेरे पास कितनी है, स्क्वायर है तो ए लेंथ ही, इसकी भी ए ही होगी, इसकी भी लेंथ हमारे पास ए ही होगी और इसकी लेंथ भी ए ही मौजूद है। अच्छा जी, एक बात ये होगी, फोर्स लग रही है यहाँ पर P, यहाँ पर 2P, यहाँ पर 3P और यहाँ पर आ जाएगी फिर 4P, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट्स को नाम ए बी सी डी हमने दे लिया। अब डायगोनल की बारी है, तो डायगोनल्स के ऊपर हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी है 8 स्क्वायर रूट 2P और इसकी वैल्यू भी हमारे पास है 8 स्क्वायर रूट 2P मौजूद है। नहीं जी, तो एग्जांपल नंबर 2.17, पहली एग्जांपल हम इसकी सॉल्व करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारा गड़बड़ा 14 है या 15 है, देखेंगे कौन सा लेक्चर है। और इस सेंट्रल पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, चलें फिर खुद से ई का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, तो चलें हम शुरू करते हैं। वही स्टार्टिंग वाली बातें, टेक एक्स एक्सिस in the direction of force P take the x-axis in the direction of force P, then resolving the forces को रिजॉल्व कर लें along and perpendicular to x-axis। along and perpendicular to x-axis। चलें जी, लिखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। x इक्वल टू आ जाएगा फोर्स P x एक्सिस के ऊपर, ये तो लिहाजा ये आ जाएगी P cos ऑफ 0 डिग्री प्लस ये एंगल बनाएगी फिर कितना 90 का 2P, जाहिर सी बात है ऑपोजिट है तो ये बना देगी 180, और ये कितना एंगल बनाएगी 4P cos ऑफ 270, और ये कितना एंगल बना रही है इसके साथ 45 का, 8 स्क्वायर रूट 2P cos ऑफ 45, और एक वाली बनाएगी हमारे पास 135 का, 8 स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ 135। चलिए अब वाई भी लिख लें, P साइन ऑफ 0, यानी अब तो सिर्फ साइन लिखते जाएं, बाकी सारा कुछ सेम ही है। साइन ऑफ 90 प्लस 3P साइन ऑफ 180 प्लस 4P साइन ऑफ 270 प्लस 8 स्क्वायर रूट 2P साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 8 स्क्वायर रूट 2P साइन ऑफ 135 डिग्री हमारे पास। तो आगे जी, अब इनकी ज़रा वैल्यू चेक कर लेते हैं। प्राइस एट x इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, P प्लस cos 0 पे 90 पे 0 आ गया, माइनस 3P 180 पे
प्लस 1/8 स्क्वायर रूट 2p इंटू 1/2 माइनस 135 पे 8 स्क्वायर रूट 2p 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो और y यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 साइन 0 पे, फिर 90 पे 2p सी 1 ही रह गया मेरे पास, प्लस 0 180 पे माइनस 4p 270 पे और प्लस 45 पे स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा और प्लस 8 135 पे ये पॉजिटिव ही होता है और ये पॉजिटिव का ही आ गया मेरे पास। तो यहाँ से इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू मेरे पास आ गया किस चीज़ के, -2p के, और y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 14p के। ये होगी मेरे पास बात। आगे जी अब हमने मेन बात की तरफ आते हैं कि हमने कंपोनेंट्स तो बना लिए, अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। लो जी, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आने लगी है r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा यहाँ से किस चीज़ के ऊपर, -2p का स्क्वायर प्लस 14p का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के सॉल्व करने के बाद 200p स्क्वायर और ये निकलाएगा मेरे पास 10 स्क्वायर रूट 2p की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास। लें जी, आगे हम बात करते हैं मूवमेंट के हवाले से। नोट टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए हम इसका क्या लेते हैं, मूवमेंट चेक करते हैं। तो g इक्वल टू p अबाउट 0 प्लस 4p 0 आ गया ओके प्लस 2p इंटू a प्लस 3p, लेंथ को मल्टीप्लाई भाई कर रहे हैं साथ में, प्लस 8 स्क्वायर रूट 2p इंटू 0 प्लस 8 स्क्वायर रूट 2p इंटू ए ई के लॉन्ग इसका मूवमेंट निकलता है। अबाउट और या 0 हम जो भी बात कर रहे हैं। अब ए ई की वैल्यू निकालनी है, बाकी तो सारी वैल्यू निकली पड़ी है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये बच जाएगा, ये भी 0, एक ये पहला मौजूद सॉरी तीसरा मौजूद है, चौथा और पांचवें वाला मौजूद रहेगा, ठीक है। तो एस ए बी का स्क्वायर, डायग्राम अपने सामने रखें, प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी के स्क्वायर के। डायग्राम से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। हमने ए बी सी क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिए, लेवल ए बी सी एक ट्राइंगल ले लिए। तो यहाँ से हमने ये बात निकाली कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ए बी की लेंथ मेरे पास है ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी बी सी की भी लेंथ ए स्क्वायर ही है, ए सी वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरे पास 2a स्क्वायर के। ए सी अगर गौर करें तो ये किससे इक्वल है, ए सी जो है ए ई के हाफ पर मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात लिख सकते हैं कि मज़ीद ए सी यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू ए के, बट लेकिन हमारे पास जनाब ए ई जो है ये किसके इक्वल है, ए सी के हाफ के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ए ई क्या मेरा ऑटोमेटिकली बन गया, ए सी की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 2
a डिवाइडेड बाय 2, तो ये निकल आएगी a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकल आया। तो अब ज़रा उसके ऊपर वैल्यू पुट कर लेते हैं, इससे चाहे कोई क्वेश्चन का नाम दे लीजिएगा। तो देन क्वेश्चन 1 बिकम्स g इज इक्वल टू, मैं पहले भी बता चुका हूँ, थर्ड वाली बचेगी 2pa प्लस 3pa, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 8 स्क्वायर रूट 2p और साथ इनटू मेरे पास आ जाएगा a ओवर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो g इज इक्वल टू ये बन गया मेरे पास 3 और 2 5 और 8 AP मेरे पास 8 और 2 10 और 3 13 AP मेरे पास मूवमेंट निकल आएगा, ठीक है। आगे जी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी निकाल लें। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जानते हैं हमने ये रिलेशन कहीं पढ़ा हुआ है, g इज इक्वल टू स्मॉल x कैपिटल y माइनस स्मॉल x y कैपिटल x मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। g की वैल्यू मेरे पास आई हुई है 13AP इज इक्वल टू स्मॉल x वैसे का वैसे ही, कैपिटल y की है 14p माइनस कैपिटल स्मॉल y वैसे का वैसे ही, और कैपिटल x की मेरे पास है -2p, तो ये आ गया 13AP इज इक्वल टू 14xp माइनस माइनस प्लस 2yp आ जाएगा। तो यहाँ से 13p और p कैंसिल, तो 13 इज इक्वल टू आ जाएगा 14x प्लस 2y की कुल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर 14x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू आ गया 0 के, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई एक क्वेश्चन ऑफ लाइन की क्वेश्चन आ गई। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स 0 0 से क्या होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं नोट के तौर पर साइड पे लिख भी रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान, यानी अगर पॉइंट मौजूद है एक्स वाई और इस पॉइंट से इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है मेरे पास ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस फिर निकल आएगा 14 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वर्सेस के हैं, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 ही है, प्लस 2 × 0 माइनस 13 ये मेरे पास आ गया, और बटे में आ जाएगा यहाँ से 14 का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेना, और 2 का स्क्वायर फोर्सेस के जो कोफिशिएंट्स हैं, तो यहाँ से जो डिस्टेंस वो निकल आया 13a डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट 2, ये मेरा आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये थे मेरे पास 3 एग्जांपल्स। इंशाल्लाह कल हम 2.17 की जो मज़ीद नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, आगे वाली एग्जांपल्स हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक्स इसके अंदर आते चले जाएंगे हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।